जीवन में कई बुरी आदतें ऐसी होती हैं जिनसे हम बंधे होते हैं, लेकिन मानते हैं कि उस आदत ने हमें बांध रखा है। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो बुराइयों को छोड़ने के लिए संकल्प हमारा ही होना चाहिए। हमारी बुराइयों को हमारे अलावा कोई हमसे अलग नहीं कर। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। आज मैं एक कहानी आपको विनोबा भावे की जिंदगी से सुनाता हूँ। आप लोग विनोबा भावे के बारे में जानते होंगे, नाम भी सुने होंगे। काफी बड़े महात्मा थे और अपने टाइम में उनकी बहुत ही इज्जत और कद्र थी। लोग उनसे अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए जाते थे और जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका निदान पाने के लिए जाते थे। लोगों को अटूट विश्वास था उनके ऊपर, और ये विश्वास इसलिए था कि उनके बताए हुए सलाह हमेशा उनको, लोगों को इस समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करता था, जो परेशानियां होती थी उनसे। एक बार की बात है कि विनोबा भावे बैठे हुए थे अपने प्रवचन या जो भी शिक्षा के बाद। एक शराबी आया उनके पास और पैरों में गिर के बोलने लगा कि महात्मा जी, मैंने बहुत कोशिश की अपनी जिंदगी में, लेकिन मैं शराब से छुटकारा नहीं पाया। मैंने डॉक्टर के पास गया और तरह तरह के उपाय किए, जिन लोगों ने, जैसे लोगों ने सलाह दिया वैसे किया, लेकिन मेरे से ये शराब की लत है छूटने का नाम नहीं ले रही है। विनोबा भावे ने बोला, आपको कोशिश करनी चाहिए, आप कोशिश करोगे तो छूट जाएगी। कह रहा, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन शराब है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो विनोबा भावे ने आगे बढ़ते हुए बोला कि आप संकल्प कर लो कि मेरे को शराब नहीं पीना है, मदिरा का सेवन नहीं करना है, आप इससे बाहर निकल आओगे। ये आपको निर्णय खुद को करना होगा। लेकिन वो शराबी है कि बात मानने को तैयार ही नहीं, कि नहीं, मैं तो जगह जगह गया, वही उसकी जो पहले आके उसने कहानी सुनाई थी वही कहानी को उसने रिपीट करना शुरू किया। अच्छा, अगर आप ये कहानी को स्किप करके देख रहे हैं तो प्लीज कहानी और वीडियो दोनों पूरा का पूरा देखें। मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि अगर कहीं भी आपने स्किप किया तो कहानी का जो सार है, जिसके लिए मैं कहानी सुनाना चाहता हूं, जिस बात को बताने के लिए कहानी सुना रहा हूं, वो बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। उसकी आत्मा, जो भाव है, उससे पूरी तरह से आप नहीं समझ सकते कि कहानी मैंने क्यों सुनाया और किसके लिए सुनाया और उससे आपको क्या मिल सकता है। तो प्लीज ये आग्रह है कि आप कहानी को पूरा सुने, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अब मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अपने बहुमूल्य कमेंट, विचार कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके पास मेरा आने वाला हर वीडियो का जानकारी पहले आपको मिल जाए। तो अब कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां से मैंने कहानी को छोड़ा था। तो वो मानने को तैयार नहीं, शराबी, कि नहीं, मेरे को तो बहुत डॉक्टर ने बोला और बहुत लोगों ने बोला, वैसे मैंने किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो विनोबा भावे ने देखा कि अरे यार, ये तो बड़ा ढीठ आदमी है, तो मानेगा नहीं। तो उन्होंने बोला, एक काम करो, कल सुबह मेरे घर पे आना, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि आप इस शराब से आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तड़के आना सुबह सुबह। अब
बंदा भी जो शराबी था वापस घर चला गया नए विचार से कि चलो यार कल कोई उपाय मिल जाएगा, कोई जादू मैजिक मिल जाएगा। जबकि सब लोग जानते हैं कि कोई मैजिक नहीं होता, दुनिया में कोई जादू नहीं होता। हर चीज़ को पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, आपके कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन शॉर्टकट से रास्ते अपनाने वाले लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि कोई ना कोई जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा और मेरे को जो चाहता हूँ वो मिल जाएगा। ऐसा ही वो शराबी ने सोचा और घर चला गया। दूसरे दिन वो तड़के विनोबा भावे के घर पहुंचा तो देखा कि विनोबा भावे एक मतलब खंबे को पकड़ के और कह रहे हैं मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो। वो शराबी पहुंचा, अरे आप छोड़ तो दीजिए इसको खंबे को। बोला नहीं, ये खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा, आप मुझे छुड़ाओ। अब शराबी खींचने लगा, कह रहा कि अरे आप जब तक हाथ नहीं छोड़ेंगे तो खंबा तो कैसे छूटेगा। तो कह रहा नहीं, खंबा ही पकड़ रखा है। तो कह रहा आपने खंबे को पकड़ रहा है, खंबा आपको नहीं पकड़ा है, आपने खंबे को पकड़ रहा है। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है आप इतने बड़े महात्मा है कि खंबा ने हमें पकड़ रखा है। आप इतने बड़े महात्मा होकर आपको इतना पता नहीं है कि मतलब आपने खंबे को पकड़ रखा है और आप छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। विनोबा भावे ने छोड़ा खंबे को, बोला बस यही मैं समझाना चाहता था। हमारी गलती ये है या मिस्टेक ये है कि हम समझते हैं कि मदिरा या परेशानियां या दुख या प्रॉब्लम्स हमें पकड़ के रखे हैं। लेकिन सही है कि हम इन परेशानियों और दुखों को अपने से पकड़ के रखते हैं और हम ये बात जो है अपनी गलतियों का दूसरे के ऊपर थोपने, एक मनुष्य की बीमारी होती है कि हमेशा अपने को बचाने के चक्कर में दूसरे पर डाल दो। तो वो चाहे वो निर्जीव चीज हो उस पर भी डाल दो कि भाई अब शराब हमें नहीं छोड़ रहा है। शराब तो निर्जीव भाव को कैसे पकड़ सकते, उसके दो हाथ होते नहीं है। लेकिन आप इसको मानने को तैयार नहीं होते। जैसे कि शराब ही आपको पकड़ रखा है। अब जब ये मान लेंगे कि ये सारे जो दुख, बीमारी या किसी तरह की परेशानी है या आपको आनंद नहीं रहा जिंदगी में, आपको लग रहा है आप परेशानियों से घिरे पड़े हैं, जब आपको ये लगेगा और आप ये मान के चलेंगे कि ये इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार कोई और है, इसके लिए मेरे को कहीं बाहर से परेशानी आ रही है, इसका कारण मैं नहीं हूं। जैसे कि किसी को आपने सुना है, वो बोलता है, कोई भी आदमी वक्तव्य देता है, दुख होता है तो लोग बोलते हैं कि ये दुख मुझे ही क्यों हो रहा है। लेकिन कोई भी आदमी से एक बार पूछिए कि जब उसको सुख मिलता है तो वो कभी बोलता है कि ये सुख मुझे ही क्यों मिल रहा है। ये कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप जरूर इस पर विचार कीजिएगा। कोई भी आदमी को दुख मिलता है तो क्या बोलता है कि मैं ही क्यों। कोई आदमी को सुख मिलता है तो क्या बोलता है कि मैं ही क्यों। सुख के टाइम में नहीं बोलता है, दुख के टाइम में बोलता है। आप इस कहानी को समझ गए होंगे। आशा करता हूं अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिससे कि वो भी समझें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए मुझे